आज हम एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल बायस यानी एंडाउमेंट इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये दिमाग का एक ऐसा खेल है जो हमें अपनी ही चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कीमती समझने पर मजबूर कर देता है, और इसका असर हमारे पैसों से जुड़े फैसलों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे करियर पर भी पड़ता है। कभी सोचा है कि अपनी पुरानी कार या बाइक को बेचना इतना मुश्किल क्यों लगता है, भले ही साफ साफ दिख रहा हो कि अब एक नई गाड़ी की ज़रूरत है? इसकी वजह है यही एंडोमेंट इफेक्ट। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो बताता है कि हम उन चीज़ों से क्यों चिपके रहते हैं जिन्हें शायद हमें जाने देना चाहिए। अच्छा, इसे और आसानी से समझते हैं। सोचिए, आपके पास एक कॉफ़ी मग है। आप उसे कितने में बेचेंगे? अब ज़रा सोचिए कि आप वही कॉफ़ी मग खरीद रहे हैं, तब आप उसके लिए कितने पैसे देंगे? रिसर्च बताती है कि लोग अपने मग के लिए ज़्यादा पैसे मांगते हैं, लेकिन खरीदते वक्त कम देना चाहते हैं, भले ही मग बिल्कुल एक जैसे हों। बस यही है एंडोमेंट इफेक्ट का सबसे सरल उदाहरण। तो सवाल यह है कि ये एंडोमेंट इफेक्ट हमारी असल जिंदगी में काम कैसे करता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी अपनी चीज़ों से, यानी कि हमारे पोजेशन से। चलिए एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी देखते हैं। उसके पास एक पुरानी बाइक है जिसे वो बेचना चाहता है। अब ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, इसी बाइक से वो क्लास जाता था, दोस्तों से मिलता था, शहर घूमता था। मतलब ये बाइक उसकी यादों का, उसकी आज़ादी का एक हिस्सा बन चुकी है। तो होता क्या है, जरा देखिए। उस छात्र को लगता है कि उसकी बाइक की कीमत कम से कम 25,000 रुपए है, लेकिन बाजार में खरीदार उसे सिर्फ 14 से 16,000 रुपए ही देने को तैयार है। इतना बड़ा फर्क क्यों? भाई, यही तो एंडोमेंट इफेक्ट अपना खेल दिखाता है। वो छात्र सिर्फ बाइक की कीमत नहीं देख रहा, वो अपनी यादों की कीमत भी उसमें जोड़ रहा है। और देखिए, यही सबसे बड़ी बात है जो समझनी है। उस छात्र के लिए वो बाइक किसी खजाने से कम नहीं है, लेकिन खरीदारों के लिए, अरे वो तो सिर्फ एक सेकंड हैंड बाइक है। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो बाजार की कीमत नहीं बढ़ा सकता। पता है, अपनी भावनाओं को चीज़ों से अलग करना, कहना आसान है, करना मुश्किल। मुझे याद है, मेरे पास एक पुरानी कुर्सी थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था। वो आरामदायक नहीं थी, टूट भी रही थी, पर मैं उसे फेंक नहीं पा रहा था। आखिरकार मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ अपनी यादों की वजह से उसे पकड़े हुए हूं। जिस दिन मैंने उसे जाने दिया, काफी राहत मिली। यही पहला माइंडसेट शिफ्ट है जिसे हमें अपनाना होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये चीजों पर कैसे असर डालता है, पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं विचारों की दुनिया में। याद है, कभी किसी ग्रुप प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ हो जहां टीम में हर किसी को लगता है कि बस उसी का आइडिया सबसे बेस्ट है? ये एंडोमेंट इफेक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। जब वो विचारों पर लागू होता है, हम अपने आइडिया को भी अपनी चीज समझने लगते हैं। सोचिए, आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आपके मन में एक जबरदस्त आइडिया आया, पर तभी टीम में किसी और ने एक दूसरा, शायद ज्यादा प्रैक्टिकल आइडिया दे दिया। अब दिल है कि मानता नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि हम अपने आइडिया से इतना जुड़ चुके होते हैं कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। और इसी एंडोमेंट इफेक्ट की वजह से हम एक बेहतर विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं और पूरी टीम की रफ्तार धीमी हो जाती है। देखिए, एक अच्छा आइडिया ना एक नदी की तरह होता है। वो बहता है, वो बदलता है। अगर उसे कस के पकड़ने की कोशिश की तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि उसे बहने दें और देखें कि वो आपको कहां ले जाता है। असल जीत आइडिया की होती है, आइडिया देने वाले की नहीं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जानता था। उसने कोड का एक हिस्सा लिखा था जिस पर उसे बहुत गर्व था, और वो वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ पुराना हो गया था। उसे अपडेट करने के बेहतर तरीके आ चुके थे, पर वो बदलाव के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने कोड से इतना जुड़ गया था कि उसे जाने नहीं देना चाहता था। ये भी एंडोमेंट इफेक्ट ही था। नए विचारों के लिए अपना दिमाग खुला रखना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हम अपने आइडिया को लेकर बहुत उत्साहित हों, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। जब हम नए विचारों का स्वागत करते हैं तो हम खुद को सीखने और आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो अब तक हमने सामान और आइडिया की बात की, पर इन सब चीजों से चिपके रहने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है? क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो चीजें जमा करता रहता है? वो हर चीज को सहेज कर रखते हैं, भले ही उसकी जरूरत ना हो। ये एंडोमेंट इफेक्ट का एक एक्सट्रीम उदाहरण है, पर हम सब ये करते हैं थोड़ा बहुत, चाहे वो पुराने कपड़े हों या फोन में पड़े बेकार ऐप्स। 499 रुपए हर महीने एक ऐसे ऑनलाइन कोर्स की फीस के लिए जिसका इस्तेमाल महीनों से नहीं हुआ है। ये बहुत पैसा है जो बर्बाद हो रहा है। तो फिर इसे कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा? जवाब है एंडोमेंट इफेक्ट।
ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी डूबते जहाज को पकड़कर बैठे रहना। पता है कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन उसे छोड़ने का मन नहीं करता। हम उम्मीद करते रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। हम सोचते हैं अरे पैसे दिए हैं, वेस्ट हो जाएंगे, जबकि असल में तो पैसा हर महीने वेस्ट हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक जिम की मेंबरशिप थी जिसका मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। हर महीने पैसे कटते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था। आखिरकार मैंने इसे कैंसिल करने का फैसला किया और वो मेरा सबसे अच्छा फैसला था। पैसे भी बचे और एक तरह के गिल्ट से भी छुटकारा मिला। यही समाधान है। आज उसकी यूटिलिटी क्या है, बस ये देखें। किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी चीजों के मालिक बनो पर उन्हें खुद का मालिक मत बनने दो। ये एंडोरमेंट इफेक्ट को दूर करने के लिए एक बेहतरीन मंत्र है। अपनी चीजों को इस्तेमाल करें, लेकिन उन्हें अपनी सोच पर कब्जा न करने दें। तो अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिससे आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा कस कर पकड़े हुए हैं। हो सकता है वो कोई पुरानी चीज़ हो, कोई पुराना विचार हो, या शायद कोई पुराना सब्सक्रिप्शन। जो भी हो, आज उसे एक नई नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। शायद उसे जाने देने का वक्त आ गया है।